नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम डेली करंट अफेयर के सेशन में एक नए वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको 29 सितंबर 2023 का करंट अफेयर आज बताएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देखेंगे। एक क्वेश्चन का हम आपको सवाल बताएंगे, जो हमने आपको सवाल जो पूछा था उसका जवाब देंगे। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो अरुणाचल प्रदेश के साथ और किस राज्य के हिस्से में अफस्पा जो कानून है वो क्या है? वो अशांत क्षेत्रों में सेना के हाथों में दे दिया जाता है। सेना अपने हिसाब से नियंत्रण करती है, उसी को अफस्पा कहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और पूछ रहा है कि किस राज्य का भी कुछ हिस्सा जोड़कर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम, ऑप्शन बी में दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में दिया है नागालैंड और ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। तो वो कौन सा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जिसका कुछ हिस्सा जोड़कर अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है नागालैंड। नागालैंड का कुछ क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा कानून जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नागालैंड। अब ऑप्शन सी में नागालैंड दिया है, तो नागालैंड के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर 1963 माना जाता है। और नागालैंड के जो सीएम हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो जो है वो हैं सीएम कहाँ के? नागालैंड के। और ला गणेशन जो है वो हैं गवर्नर नागालैंड के। तो इस प्रकार नागालैंड के बारे में थोड़ा हमने जानकारी देखी। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में थोड़ा देखते हैं। सिक्किम के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, स्थापना कब हुई और राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसकी स्थापना 16 मई 1975 माना जाता है। 1975 को इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो सिक्किम के गवर्नर है उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं सिक्किम के गवर्नर। और सिक्किम के यदि सीएम की बात करते हैं तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सिक्किम के सीएम। सिक्किम के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ला गणेशन। ऑप्शन बी में दिया है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा की जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है। किसका? त्रिपुरा का। राजधानी अगरतला है। सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो हैं गवर्नर त्रिपुरा के। और त्रिपुरा के जो सीएम हैं उनका नाम है मणि साहा। तो ऑप्शन बी का भी डिटेल देखा, ऑप्शन सी हमने बता चुके हैं। ऑप्शन डी दिया है मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में जानकारी देखते हैं। तो मणिपुर की राजधानी जो है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी 1972 है। और जो मणिपुर के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? मणिपुर गवर्नर का नाम अनसुईया उइके हैं। और मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम एन बीरेन सिंह है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा डिटेल रहा जिसे हमने आपको बताया। क्वेश्चन में वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं तो उसमें सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखते हुए आपको बताते चलते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देखते रहें। एक नोटबुक रख लें, उस नोटबुक में हमारे द्वारा बताई गई जानकारियाँ डे बाय डे डालकर आप लिखते चलें। और वो फटाफट एक आधा घंटा यदि आप 1 महीने के उसमें भी टाइम देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन का जो जवाब है उस पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाएगा, इसलिए
क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन को देखकर लोग भ्रमित हो जाएंगे। क्वेश्चन देखना है, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका, अफगानिस्तान, भारत, ब्रिटेन में से कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो अभी हाल ही में कुछ आंकड़ों के माध्यम से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। पड़ोसी देश होने की वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाने के बेहद ही चांसेस बन रहे हैं, तो इसको ज़रूर देख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है? ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है वो महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदी का नाम प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को स्थापना हुई, तो 24 जनवरी जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष भी मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम यहाँ पर हैं योगी आदित्यनाथ जी और जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो ऑप्शन सी का हमने देखा डिटेल। अब ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला और हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का। एसपी शुक्ल जो हैं, एसपी शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और जो गुजरात का स्थापना दिवस है वो है 1 मई 1960 स्थापना दिवस मनाया जाता है गुजरात का। और गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के गवर्नर हैं। और यदि गुजरात के हम बात करते हैं सीएम की तो भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। उत्तर प्रदेश की बात हमने कर ली। राजस्थान के बारे में देखते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। और यदि वहाँ के सीएम की बात करते हैं तो राजस्थान के सीएम जो हैं वो हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं सीएम। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्र जो हैं वो हैं सीएम, वो गवर्नर राजस्थान के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदी नाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की है? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड वीगल्स का विमोचन हुआ है? किताब जो हैं विमोचित होती हैं उनका नाम और वो किससे संबंधित है, किसने लिखा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ध्यान देंगे इसको। कभी कभी आती हैं, बहुत ज़्यादा किताब नहीं होती हैं, रेयर एंड रेयर महीने में 2 से 4 या 5 क्वेश्चन किताब ही ऐसी होती हैं जिनका विमोचन होता है, वो बहुत ही फेमस होती हैं, वही न्यूज़ में होती हैं, तो उसको ध्यान देना है आपको। तो एक पुस्तक है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड वीगल्स। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है जिसका विमोचन हुआ हाल में? ऑप्शन ए में दिया है लीना कुमार, ऑप्शन बी में दिया है राधिका आयंगर, ऑप्शन सी में दिया है करणपुरी और ऑप्शन डी में दिया है विजया राघवन। तो ये टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैंक्स एंड विंगल्स ये किसकी किताब है? ये किताब है विजय राघवन की, विजया राघवन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी विजया राघवन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 28 सितंबर,
ऑप्शन बी में दिया है 25 सितंबर, ऑप्शन सी में दिया है 27 सितंबर और ऑप्शन डी में दिया है 24 सितंबर। तो कब मनाया गया है, कौन सा, विश्व पर्यटन दिवस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बताएं, 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और आप उसका जवाब दीजिए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी में दिया है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले थोड़ा जो दिए हुए हैं सितंबर के जो कुछ दिवस हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो सितंबर का 5 सितंबर को क्या मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। आप इसको नोट करते चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, महाकवि दिवस। महाकवि दिवस मनाया गया। ये महाकवि दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, सुब्रह्मण्यम भारती। सुब्रह्मण्यम भारती की याद में 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस नहीं, वो सिर्फ हिंदी दिवस मनाया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। और 17 सितंबर की बात करते हैं, जो 17 सितंबर को क्या मनाया गया, सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। ये क्या है, ईवी रामास्वामी की याद में मनाया जाता है। ईवी रामास्वामी की याद में, ये आपको याद रखना है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस सुब्रह्मण्यम भारती की याद में और 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस ईवी रामास्वामी की याद में मनाया जाता है। 27 सितंबर जो हाल ही में हमारा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो सितंबर से संबंधित थोड़ा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दिवस के रूप में वो हमने आपको बताए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में डेविड मैककलम का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभिनेता और ऑप्शन डी लेखक। तो जो डेविड मैककलम है उनका निधन हुआ है वो कौन है, वो एक अभिनेता थे। तो ये भी क्वेश्चन एक आता है कि जो फेमस पर्सन है वो उनका निधन हुआ या उनसे संबंधित कुछ घटनाएं हुई, तो वो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए हम लगभग एक क्वेश्चन ये हर एक दिन रखते हैं कि जिसका निधन हुआ हो या कोई विशेष क्रियाकलाप से संबंधित हो तो उसका वो कौन से पेशे से जुड़ा है। तो ये हम आपको एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। डेविड मैककलम है, वो अभिनेता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एशियाई गेम्स चल रहे हैं उनमें निशानेबाज हैं, एक उनका नाम है सिफ्त कौर समरा, उन्होंने ही हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वर्ण पदक। और जो ये एशियाई खेल हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो हांगझाऊ चीन में खेले जा रहे हैं। ये थोड़ा जगह का नाम जरूर याद रखेंगे, ये कौन से हैं, 19वें एशियाई गेम्स हैं चल रहे हैं जो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए योजना की घोषणा की है। तो गुजरात, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उनके बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी बिहार। अब थोड़ा जानकारी हम स्टेट के बारे में देखते हैं, जैसे उनकी राज्य की राजधानियाँ और स्थापना दिवस। तो ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बार बार वो चर्चा करना ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है बिहार। तो बिहार की राजधानी जो है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च 1912
आज़ादी के पहले स्थापना दिवस माना जाता है किसका? बिहार का। और बिहार के जो सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। आप भली भांति परिचित होंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और जो गवर्नर हैं उनका नाम थोड़ा जरूर याद रखने, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर बिहार के। ऑप्शन सी में दिया है पंजाब। पंजाब की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं पंजाब के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं गवर्नर पंजाब के। और पंजाब के सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान सिंह हैं, जो भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम पंजाब के। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 को माना जाता है। 1 नवंबर सन 2000 को माना जाता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है तो यहाँ के गवर्नर बीबी हरिचंदन है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और भूपेंद्र बघेल जो हैं वो हैं सीएम छत्तीसगढ़ के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ, वे किस क्रांति के जनक थे? ऑप्शन है लाल क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन सी रजत क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये है ऑप्शन सी, हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी सी होगा, हरित क्रांति। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें अपना परिवार बढ़ाने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, जिसके हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको नया से नया कंटेंट आपको लाते रहे हैं। हमने आज अपने एक DI जो अभी पेड में होने वाला है उसके लिए हमने 10 क्वेश्चन एक बनाया है वीडियो, उसको आप देखिए। बेहद ही आसान तरीक़ों से हमने आपको DI बताया है। इसी तरह हम DI के बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे और ये जो करंट अफेयर का सेशन है ये तो लगातार जारी रहेगा। आप यहाँ पर पढ़ें और आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा लेते हैं। यूट्यूब में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको 25 मिनट में आपको लगभग 25 क्वेश्चन तो लिखित में दिए जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार हम बहुत ही मेहनत करके आपको ये क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को थोड़ा सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। और जो ये PDF है जिसके माध्यम से हम आपको ये जानकारियाँ देते हैं, तो उस PDF को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जाएं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। उस वीडियो को आप तुरंत रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज हीरो, ऑप्शन बी जवान, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स और ऑप्शन डी गंगूबाई काठियावाड़। तो ये जो फिल्म है ऑस्कर 2024 है, इसमें भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए किस फिल्म को चुना गया है? उसका नाम है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2018 एवरीवन इज हीरो। इस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है ऑस्कर 2024 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में देश का पहले पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जो देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक है वो कहाँ स्थापित होंगे, किस राज्य में स्थापित होंगे, ये हमें आपको बताना है। तो इसका आंसर आप 10 सेकंड लीजिए और 10 सेकंड में आप एनालाइज करिए और बताइए कि पहले पॉलीथीन कचरा बैंक जो है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहले पॉलीथीन बैंक कचरा बैंक की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड आया है ऑप्शन में, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जानकारी देख ही लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है या गैरसैंण है, 2 राजधानियाँ हैं। और उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर सन 2000 है, सन 2000 है। उत्तराखंड जो है वो कहाँ? यूपी से काटकर बनाया गया है अभी 2000 में। तो इसके जो गवर्नर है उनका नाम है जनरल गुरमीत सिंह। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
ये हैं गवर्नर उत्तराखंड के। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम उत्तराखंड के। ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करें तो टी सुंदरराजन जो है, टी सुंदरराजन है गवर्नर कहाँ के? तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तेलंगाना के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का हमने ऑप्शन ए में तेलंगाना दिया है, ऑप्शन डी में उत्तराखंड, इसके बारे में जानकारी देखा। ऑप्शन बी में जो गुजरात दिया है, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश दिया है, इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिटेल देख ली है, तो अब इस बार यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रवीण सूद, ऑप्शन बी विवेक भसीन, ऑप्शन सी मनोज यादव और ऑप्शन डी राकेश पाल। तो किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विवेक भसीन। याद कर लीजिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक जो है, डायरेक्टर जो है, वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं विवेक भसीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने सीबीएसई के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए कोटक म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और ऑप्शन डी पीएनबी म्यूचुअल फंड। तो किसने म्यूचुअल फंड है जो सीबीएसई के साथ साझेदारी की है? किसके लिए? निवेशक शिक्षा कार्यक्रम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोटक म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए होगा कोटक म्यूचुअल फंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी सात्विक साईराज, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी एच.एस. प्रणय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया के पहले प्लेयर ये बने हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका नाम क्या है? लिएंडर पेस, जो ऑप्शन ए में दिया है वो खिलाड़ी हैं। उस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में नामांकित किया गया है, ये पहले एशियाई पुरुष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो वो कौन सी कंपनी है जो भारत में भूकंप की जो चेतावनी है वो जारी करेगी? भूकंप आने के पहले ये चेतावनी जारी कर देगी। तो इसका नाम है ऑप्शन सी में दिया है गूगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो भूकंप मापी है, भूकंप मापी कौन लगाएगा? गूगल जो है वो भारत में भूकंप चेतावनी को सेवा शुरू करने जा रही। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा गूगल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए कपोल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी बड़ौदा कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी गंगा कोऑपरेटिव बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ये केंद्र सरकार का, ये हमारा केंद्रीय बैंक है, ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। और ये सभी जो नीचे की जितनी भी बैंकें हैं उनको आरबीआई ही मॉनिटर करता है। तो कुछ गलतियां की हैं किसने? कपोल कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कपोल कोऑपरेटिव बैंक है, इसी को हाल ही में आरबीआई ने इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में एस बैंक ने किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मनीष जैन, ऑप्शन बी अजय पुरी, ऑप्शन सी रवि थोटा, ऑप्शन डी आलोक सिन्हा। तो यस बैंक ने किसको होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनीष जैन को यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी ईशान किशन, ऑप्शन सी दीपेंद्र एरी और ऑप्शन डी हैरी ब्रूक। तो वो कौन है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने टी20
क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम है दीपेंद्र सिंह ऐरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्ड है, इसलिए दीपेंद्र सिंह ऐरी कहाँ के हैं? ये नेपाल देश के हैं और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर? ये जो एशियाई गेम चल रहे हैं वहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम वन लाइनर के रूप में 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर, उसको देखते हैं। हाल ही में 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? विश्व काफ़ी सम्मेलन, ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो कहाँ पर विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है? 5वां है ये विश्व काफ़ी सम्मेलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलौर। बंगलौर में विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, उसको हमने देख लिया है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो प्रश्न है वन लाइनर के रूप में उनको देखेंगे। तो चलते हैं। उससे पहले आप सभी से अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार बन सकता है। वह कौन सा प्रदेश है जिसने 5 करोड़ पौधे लगाए हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर? तो उत्तर प्रदेश है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के आधार पर कितने पौधे लगाए गए? तो 5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, गोवा का मायेम गाँव है एक, ये मायेम गांव कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है। ये जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गांव है कहाँ का? भारत का, नाम है मायेम गांव और ये कहाँ है? गोवा में। और ये किस लिए फेमस हुआ है? जैव विविधता एटलस जारी करने वाला गाँव बन गया है। पॉइंट नंबर 3, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ एक पक्षी है जिसका नाम है जॉर्डन बैबलर, वो देखा गया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 है, 205 नहीं है, 2025 की मेज़बानी करेगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में कुछ करेक्शन है। पॉइंट नंबर 4 का करेक्शन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन होगा, उसका जो मेज़बानी है वो कौन करेगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट में कह रहा है, मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जिसका नाम है गेक्को मेजोरमेंसिस, ये मिली हुई है। कहाँ पर मिली है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेक्को मेजोरमेंसिस जो है वो कौन सी प्रजाति है? वो कौन सी प्रजाति है? वो छिपकली की एक नई प्रजाति है। ये कहाँ मिली है? मिजोरम में मिली है। ये उड़ने वाली छिपकली है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पिछला जो सवाल हमने पूछा था उस सवाल का जवाब है हमारा छत्तीसगढ़। और आगे देखते हैं आपके लिए, पिछले दिन से हमने एक सवाल लिया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में दे उसका जवाब ज़रूर दें। और इस वीडियो का जो लिंक है, जो PDF है, PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाएँ, वहाँ से टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आज जो प्रश्न हम लिए उसको देखते हैं। दिया है, हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी जया बच्चन, ऑप्शन सी वहीदा रहमान, ऑप्शन डी नरगिस दत्त। तो ये किसको मिला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस सवाल को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाएं, वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा की है। तो वहां से देख के आप यहां पर जवाब दे सकते हैं। तो हर रोज़ का वीडियो आपको देखना अनिवार्य है और उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, हम जो चीज़ें कल पढ़े थे वो हमें आज याद हैं और हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं।
तो अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स का जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में हम एक 20वीं परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट के PDF नोट्स, क्विज आदि आपको उपलब्ध करवाएंगे। हम पेट एग्जाम से संबंधित जो 20 नंबर का हमारा ग्राफ का और तालिका का क्वेश्चन आता है, हम उसको भी 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। लगभग हम आपको 40 क्वेश्चन उससे करवाएंगे, जिसमें आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रकार में 5 क्वेश्चन, तो ये लगभग हम आपको 200 क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आप पेट के एग्ज़ाम में बेहद ही आसानी से आप 20 क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत निकल जाएगा। तो इसी के साथ आप अगले वीडियो तक मिलने के लिए आप सभी से फिर से अपील करते हैं, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर के जो ये सेशन है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से ज़रूर रिक्वेस्ट करें। अगले वीडियो तक मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।